जी व माननीय अनुसूचित जनजातीय मंत्री जगत सिंह जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि उन्होंने ईंधन की लकड़ी की दिक्कत और परेशानी हमारे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में चली हुई थी कि वहाँ पर 1400-1500 के करीब हमको पड़ती है, तो उन्होंने उस पर अभी जो सब्सिडी दी है तो उसमें 805 रुपये की लागत से अब पड़ेगी हमारे लोगों को। और मैं तहे दिल से इसलिए भी धन्यवाद करूँगा कि बावजूद इसके जो प्राकृतिक आपदा हुई है हमारे प्रदेश के अंदर, उसमें तकरीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हमारा जो सरकारी नुकसान आंकड़े जितने भी हैं, और प्राइवेट का नुकसान भी इतने 8-9 हज़ार के करीब की लागत से हुआ है। 3-3.5 हज़ार बेघर हुए हैं हमारे लोग, और हमारे इलाके में भी 1-2 गांव पूरे चले गए लाहौल स्पीति में। इसके बावजूद हमको कोई खास सहायता केंद्र से नहीं मिली और हम जूझ रहे हैं इस सब से। और मैं तो ये याद बार बार आ रहा है कि श्री वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस सरकार और ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की कांग्रेस सरकार में कोई फ़र्क नहीं है। इनका जो रवैया हमारे अनुसूचित जनजातीय इलाकों के प्रति है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी का जो प्यार था, जो आज भी मैंने तस्वीरें या पंडित नेहरू जी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और राजीव जी के जो विजिट्स हैं, पुराने 3-4 प्रधानमंत्री हमारे इलाकों के, और जो नज़दीकियाँ थी, हमेशा की तरह उन्होंने सब्सिडीज़ हमें मिलती है, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी चीज़ है। हमारे जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं हम, और रिजर्वेशंस पे हमको सब्सिडियाँ कांग्रेस सरकारों ने दी है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमने जो ज़मीनों का वितरण किया पिछली सरकार में, वो भी कांग्रेस सरकार में हुआ है। बल्कि अभी जो हमारा पिछली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय तो एक ही मीटिंग हुई, वो भी औपचारिक हुई। ट्राइबल एरिया जो डेवलपमेंट होती है हमारी, इसकी TAC मीटिंग होती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की, प्रदेश लेवल की। तो देखने में ये आ रहा है कि और आगे भी मुझे लगता है कि जितने भी हमारे प्रगति के, जितने भी हमारे विकास के कार्य चले हैं, वो अभी पूरे पटड़ी पे आ गए हैं दोबारा से। हालांकि नौ तोड़ का हमारी सरकार ने पास करके 3 बार हमारे राज्यपाल महोदय जी को, हमारे महामहिम राज्यपाल जी के, वो हम खुद भी गए थे, और अनौपचारिक तरीके से भी हमारे पंचायत प्रधान और हमारे लोग मिले उनसे, मगर अभी तक उन्होंने फाइल क्लियर नहीं की। जबकि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्देश है कि जो सरकार के जो भी फाइल जाती है राज्यपाल महोदय के पास, तो उसे रोका नहीं जाएगा और कानूनी तौर पे वो पास होनी चाहिए। क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक प्रणाली में जो भी सरकारें बनती है, उसका कोई भी कार्य ना रोका जाए। मगर फिर भी हम ये देख रहे हैं, ये जो रवैया है इनका अनुसूचित जनजातीय इलाकों की तरफ, वो बहुत अच्छा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। अभी जैसे हाटी की हमारी बात हुई है, तो मैं भी अनुसूचित जनजातीय इसमें आयोग में रहा हूँ भारत सरकार में, और यहाँ से जितने भी हमारे, सिर्फ हाटी का नहीं, मतलब हमारा जो गिरिपार का इलाका है, ये अपना इधर मलाना का इलाका है, कई हल्के हमने, अपना ये भीड़ बंगाल का इलाका है, और चुरा घाटी है, हमने बहुत सारे इंक्लूड किए थे। उतने तो नहीं हुए नोटिफिकेशंस, कुछ एक की भी हुई। तो इन्होंने सही तरीके से इसके जो सेंसस यहाँ से गए थे, ये श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उस समय के गए हुए थे, तो सारे इंक्लूड नहीं हुए हैं। तो हम देखेंगे कि इनको भी अभी आदिवासी कांग्रेस का मैं अध्यक्ष होते हुए हमने पूरा ऑर्गेनाइज किया है हिमाचल में, और इसको देखेंगे कि इनको भी अमली जामा पहनाया जाए, इनके हक हकूक पूरे वापस मिले। और ट्राइबल सब प्लान का जो बजट है 9% का, ये शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज़ के लिए है। तो अभी जो नई इंक्लूजन्स हुई है, तो भारत सरकार को चाहिए कि इनके लिए अलग से बजट का प्रावधान, और अलग से इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो भी अलग से दिया जाए अंदर। और किन्नौर में, पांगी भरमौर में अब बहुत ज़्यादा विकसित कर रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सरकार में हमारे वहाँ पर हमने एक खाका ऐसा बनाया जिसमें हेलीपोर्ट्स और स्कीइंग और हेली स्कीइंग और गंडोलास और बहुत सारी ऐसी, विंटर में आइस हॉकी खेल सकते हैं, आइस स्केटिंग कर सकते हैं, इन सब के लिए हम एक खाका बना रहे हैं पूरा। और हमारा पर्वतमाला के तहत भी हमने सैकड़ों करोड़ का दिल्ली में भेजा है, ये बना के, कि वहाँ से अप्रूव होके जैसे आएगा तो वो काम भी शुरू करेंगे। तो धार्मिक और साहसिक पर्यटन पे हम लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इको फ्रेंडली पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली टूरिज्म को
ज़्यादा ध्यान में रख रहे हैं, और वहाँ पे गंदगी ना फैले, और हमारे वहाँ पे जितना भी है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इंसीनरेटर्स सही तरीके से लगाया जाए, सही तरीके की पार्किंग हो, संचालन जैसे वहाँ पर जो भी हो, वहाँ के इलाके को देखते हुए, वहाँ की सुंदरता को, जैसे भूटान की तरजीह पे लोकल आर्किटेक्चर इस्तेमाल हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेशभूषा हो, वहाँ की जो पुराने बौद्ध मठ है उसको विकसित करें, उनका संरक्षण करें। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। चाहे हमारे त्रिलोकीनाथ जी है, मृगला माता जी का मंदिर है, वहाँ पे हमारा ये दूर दराज क्षेत्र में पड़ता है, नीलकंठ जी का बहुत ऊंचा स्थान है वहाँ पे, और मणिमहेश है, और इसी तरह से वहाँ पे हमारे मिलिंग महादेव जी का मंदिर है। तो इन सब को विकसित करेंगे हम, और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन वहाँ पे आए, पर संचालित तरीके से। इसके अलावा स्पीति के अंदर हमारे एयर स्ट्रिप का भी हमारा एक योजना है बनाने की, और हमने बात करी है इसमें हमारा जो सेना अपना डिफेंस मिनिस्ट्री से कि वहाँ पे एयर स्ट्रिप बनाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर पे लगता है स्पीति का इलाका, और रांगरिक में प्रपोज्ड है ये, और इसके ऊपर भी काम चला हुआ है। इसी तरह से मुद भावा रोड को दोबारा बनाने का, सोलर 800 मेगावाट का सोलर करने का हमारी योजना है स्पीति घाटी में, क्योंकि थिन एयर है, ऊंची जगह है, और वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती है, वर्षा ऋतु का मौसम नहीं रहता, तो हमारे वहाँ सोलर बहुत अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है।